इन तत्वों से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो ये मुख्यतः कितने तत्व होते हैं, बताएगा कोई? 3। हाँ, कौन से? रस, छंद, अलंकार। हाँ, एग्जैक्टली 3 होते हैं, रस, छंद और अलंकार। इनके द्वारा, इनके मिलने से किसी भी काव्य की शोभा बढ़ जाती है। और पहला तत्व होता है रस। ठीक है, ये रस, ये इसको काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो काव्य के सौंदर्य तत्व से काव्य की शोभा बढ़ती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रस, नंबर 2 छंद और नंबर 3 अलंकार। ठीक है, ये मतलब मुख्यतः 4 अंग होते हैं। तो नंबर 1 जिसे स्थायी भाव कहते हैं, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। इनके ही मिलने से कोई रस संपूर्ण रस माना जाता है। अब आपके सिलेबस में 2 रस हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में कितने रस हैं? 2। कौन से हैं? हास्य रस, करुण रस। हाँ, पहला हास्य रस है और दूसरा करुण रस है। तो प्यारे बच्चों, सारे जो भी स्थायी भाव, 1 नंबर जो आता है अंग्रेजी में स्थायी भाव, तो सभी जो है रस के अपने अपने स्थायी भाव होते हैं। तो कह सकते हैं कि जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भाव होते हैं। रस मुख्यतः 9 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 9। लेकिन एक रस जो है वात्सल रस बढ़ गया है, तो अब रसों की संख्या हो गई है 10। कितनी हो गई है? 10 के अपने अपने स्थायी भाव हैं। जैसे कि पहला है श्रृंगार रस। ठीक, इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। फिर करुण रस, इसका शोक है। फिर रौद्र, इसका क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव इसका उत्साह है। भयानक का भय है। और विभत्स का जुगुप्सा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। और वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। इस तरह कुल टोटल 10 रस हुए और 10 रस के अपने अपने स्थायी भाव हैं। ठीक, अब हम ये जो रस में सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि काव्य की आत्मा क्या है। ठीक है, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। लिखी हुई है विभावानुभाव विचारी संयोगे निष्पत्ति, मतलब रस की उत्पत्ति होती है इन चारों